नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम 10वीं के पाठ्यक्रम में पाठ पढ़ेंगे उत्साह और अट नहीं रही। बच्चों, ये दो कविताएं हैं। पहली कविता है उत्साह और दूसरी कविता है अट नहीं रही। बच्चों, इस पाठ को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल में हुआ था, लेकिन जो इनका मूल निवास स्थान रहा वो गढ़कोला उन्नाव में जो है इनका निवास स्थान रहा और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। बच्चों, ये जो दो कविताएं हैं उत्साह और अट नहीं रही। उत्साह जो कविता है एक आह्वान गीत है। जब हम किसी को बुलाते हैं, यहाँ पर कवि ने बादलों का आह्वान किया है जो बादल को संबोधित है। बादल जो है निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल जो है एक तरफ पीड़ित प्यासे जनों की जो है प्यास बुझाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल जो है नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाले हैं। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित, कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। तो देखते हैं पहली कविता उत्साह। तो यहाँ पर कवि निराला जी ने बादलों को आह्वान किया है, यानी बादलों को बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? बादल गरजो, हे बादल जो है वो आप गर्जना करते हुए आइए। घेर घेर घोर गगन धराधर आओ, हे बादल जो है चारों तरफ से जो है आसमान को घेर लीजिए और जो है बरसना शुरू करिए। ललित ललित काले घुंघराले, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, करली होते हैं, वैसे ही जब आसमान में बादल आते हैं तो वो भी जो है ऐसे आड़े टेढ़े तिरछे होते हैं, यानी बच्चों के जैसे घुंघराले बाल होते हैं, उसी तरह जो हैं वो बादल हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की जो कल्पनाएं, जैसे थोड़ी देर में बच्चों के जो मन और मस्तिष्क में जो कल्पनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, वैसे ही जो आसमान में बादल हैं वो कभी जो है बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत कभी हल्के हो जाते हैं। तो कभी कहना चाहते हैं कि बच्चों की कल्पना के समान जो बादल हैं, विद्युत छवि उर्मे, यानी जब बादल गरजते हैं तो उसके साथ बिजली भी कड़कती है। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे विद्युत यानी बिजली जो है वो बादलों के अंदर जो है समाई हुई है, उसके हृदय में विराजमान है, यानी ब्रज के समान, कठोरता के समान जो है बिजली जो है बादलों में जो है समाहित है। उसी तरह जो है कवियों को जो है नवजीवन देने वाले, यानी कवि को जो है प्रेरणा देने वाले, कविता लिखने के लिए जो है प्रोत्साहित करने वाले बादल फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल जो है गर्जना करते हुए आइए और बरसिए। फिर क्या कहना चाहते हैं कवि? बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, यानी लोग जो है जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो सभी जो है आम जन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, प्यास से जो है व्याकुल हो जाते हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, यानी अनमने मन से जो लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। विश्व के निधात के सकल जन, निधात माने यहाँ होता है गर्मी, यानी जो लोग गर्मी से परेशान हैं उनके लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी किसी दिशा से जो है आ करके बादल तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, यानी हे बादल बरसो और जो जमीन जो है, जो लोग गर्मी से व्याकुल हैं, जो धरती जो है वो गर्मी से जो है वो सूखी पड़ी हुई है, उस पर जो है वो बरस जाओ और सभी को शीतल कर दो। बादल गरजो, हे बादल गरजो। तो ये उत्साह कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी और ये आह्वान गीत है। कवि जो है बादलों का आह्वान करते हैं, बादलों को बुला रहे हैं, जो है ये चेतना और क्रांति का भी प्रतीक है। देखते हैं दूसरी कविता अट नहीं रही। अट नहीं रही मतलब इस कविता में फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
अट नहीं रही। यानी फागुन का जो महीना होता है वो इतना खुशनुमा होता है, सौंदर्य से व्याप्त होता है कि उसकी सुंदरता जो है देखते ही रह जाओ, ऐसा कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। यानी जो फागुन का सौंदर्य है वो इतना ज्यादा व्याप्त हो चुका है कि उससे जो है वो समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, यानी जब फागुन का महीना है, चारों तरफ प्रकृति जो है हरी भरी हो गई है, कोयल कूक रही है और मंद मंद हवा चल रही है, ना ज़्यादा गर्मी होती है फागुन के महीने में, क्योंकि बसंत ऋतु के का ये समय होता है और जो प्रकृति भी जो है वो सजीव हो उठती है। तो कवि कह रहे हैं कि जब ये फागुन का महीना जब वो सांस लेता है और जब वो छोड़ता है तो उससे क्या है कि जो उसका सौंदर्य है, उसकी जो खुशबू है जो है वो सभी के घरों में जो है वो भर जाती है। उड़ने को नभ में पर कर देते हो, यानी जो वो सुगंध है वो पूरे आसमान में ऐसे लग रहा है कि जैसे पंख फैला करके पूरे आसमान में जो है वो उड़ रही है वो सुगंध। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही, यानी प्रकृति का जो ये सुंदर दृश्य है, जो ये फागुन का महीना है, जो चारों तरफ जो है हरा भरा और जो है प्राकृतिक सौंदर्य जो है इतना ज्यादा है कि कवि जो है कहते हैं कि उधर से मैं आंख हटाना चाहता हूं लेकिन जो है उधर से आंख नहीं हटा पा रहा हूं। यानी उस सौंदर्य में जो है आंखें बस उसी को देखना चाहती हैं। तो कवि कहते हैं आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, यानी जब पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद सारे पत्ते गिर जाते हैं, उसमें नए नए पत्ते आते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पत्तों से, यानी जो हरे हरे पत्ते निकले हैं, जो जब स्टार्ट में निकलते हैं तो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं वो जो है कहीं लाल लाल होते हैं, फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो हरे हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, यानी जो कोमल पत्ते हैं वो लाल होते हैं और जब धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं तो वो हरे हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि डाल पे जो है वो पत्ते निकले हुए हैं, कहीं पर हरे पत्ते हैं और कहीं पर लाल पत्ते हैं। कहीं पड़ी उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, यानी फूल इतने ज्यादा खिले हुए हैं कि ऐसे लग रहे हैं कि वो सुगंधित फूलों का जो है एक माला बन गया हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, यानी प्रकृति का जो इतना सुंदर दृश्य है उससे जो है वो समा ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा सौंदर्य जो है वो चारों तरफ व्याप्त है फागुन के महीने में कि कवि कहते हैं कि वो जो सौंदर्य है वो कहीं जो है पट नहीं रहा, अर्थात समा नहीं रहा। तो बच्चों ये दो कविताएं थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित। पहली कविता थी उत्साह, जो बादलों को आह्वान किया गया है, और दूसरी कविता में कवि ने जो है वो फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। धन्यवाद।